हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम देखेंगे कि थर्ड लॉ क्या है, किसका, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का। ठीक है, तो देखते हैं इसके डेफिनेशन से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट है, ठीक है, आपका पेट कितना, जितना भी है, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जो भी आपका वेट है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं ना हम लोग। तो आप जितना वेट अर्थ पर लगा रहे हो, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में, जितना वेट अर्थ पर लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अर्थ भी आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है उतना ही। अर्थ क्या करती है, एक नॉर्मल रिएक्शन आपको प्रोवाइड करती है। समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा। यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा समझिए, होता क्या है, घर में भाई बहन होते हैं, ठीक है, झगड़ा होता है, बहुत तगड़ा झगड़ा होता है। अगर एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है वो समझिए। अगर दो बहन भाइयों में झगड़ा हो गया या दो भाइयों भाइयों में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो एक भाई ने दूसरे भाई के गाल पे दिया चाटा, ठीक है, झगड़ा हो गया भाई उनका, थप्पड़ लगा दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्शन, कि एक भाई ने दूसरे भाई के गाल पे क्या किया, एक एक्शन किया, ठीक है। अब रिएक्शन के लिए भी रेडी रहना होता है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारो, अपने भाई बहन को किसी को थप्पड़ मार दो, है ना, तो वो क्या होता है, उल्टा बैकफायरिंग मिलती है फिर, तो वो भी आपको मारेगा। तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपने थप्पड़ मारा, वो एक्शन था, लेकिन वो रिप्लाई भी आपको करेगा, तो वो है रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूटन्स क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ समथिंग कुछ ऐसा ही है। हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएंगे क्या है, आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा फोकस बना के रखिए बस। तो हम पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। गन तो आप सब लोगों ने चलाई होगी ना, हम लोग मेला वगैरह में जाते हैं तब गन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग निशानीबाजी करते हैं, और बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि आर्मी मैंस के पास गन होती है, वो किस तरीके से चलाते हैं। AK-47 का नाम सुना होगा, है ना। और कुछ टेररिस्ट होते हैं, उनके पास भी गन होती है, वो किस तरीके से चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक गन है, ठीक है, और गन में से एक गोली निकली, एक बुलेट, ठीक है, समथिंग एक बुलेट है। तो गन में से जो बुलेट निकलती है वो कब निकलती है, वो भाई कैसे निकलती है, ठीक है। तो गन में से जब बुलेट निकलती है तो क्या होता है, जो गन होती है ना, गन बुलेट के ऊपर एक फोर्स प्रोवाइड करती है, एक्शन फोर्स। हम एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर गन में से बुलेट निकली, ठीक है, तो वो एक एक्शन कर रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ एक एक्शन, कि भाई ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो किसने किया है, एक्शन किसने किया है, गन ने किया है, किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर। ये तो एक बात हो गई हमारी। अब बात है हमारी रिएक्शन की। अगर गन ने कुछ फोर्स अप्लाई किया बुलेट के ऊपर, तो बुलेट ने भी तो कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा गन के ऊपर, अपोजिट रिएक्शन में। गन चली, बुलेट को निकलते हुए आपने देखा है, ठीक है, लेकिन एक अपोजिट रिएक्शन होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। क्या होता है वो, कि जब गन चलती है ना, तो एक पीछे के लिए झटका आता है। देखा होगा ना आपने ये तो चीज, है ना, कि जब हम गन चलाते हैं तो पीछे के लिए झटका आता है। सभी लोग नहीं चला सकते, वो एक एक्सपर्ट की नजरिए में ही चला सकता है, क्योंकि उनको सिखाया, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग ली जाती है ना, तो उसमें सिखाया जाता है, तो क्योंकि उसकी ट्रिक्स होती है, और अगर वो नहीं सीखेंगे तो डायरेक्ट चले गए उसको गन चलाने, तो क्या होगा, उनको इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज झटका पीछे के लिए आता है, तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है ना, वो बहुत तेज होता है। तो उसकी एक ट्रिक होती है, वो सीखना पड़ता है, तब वो उसको चलाते हैं। तो जो गन ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, तो बुलेट चली, ठीक है। तो जो बुलेट है ना, वो भी कुछ बैक फोर्स लगाती है ना, तो उसी को हम कहते हैं अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, जो पीछे झटका आता है गन में, वो होता है अपोजिट, वो होता है रिएक्शन, ठीक है। एक्शन हो गया, और जब झटका होगा वो होगा रिएक्शन, ठीक है।
तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। ठीक, क्या हुआ, गन ने फोर्स लगाया बुलेट के ऊपर और बुलेट ने एक अपोजिट फोर्स लगाया गन के ऊपर, जिसकी वजह से वो झटका प्रोवाइड करती है। झटका आता है ना गन में जब गन चलाते हैं तो। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हुई, एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, बोट पे बैठा हुआ था और कुछ टाइम चलते चलते आया, वो बहुत टाइम से भटक रहा था यहाँ पे। ठीक है, बोट में बैठा बैठा तो कुछ टाइम आके उसको एक पुल दिखाई दे गया। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं उसको पुल ही बोलूंगी, कि समुद्र के बीचों बीच में या फिर कहीं नदी के बीचों बीच में ये चीज़ बनी हुई थी। ठीक है, वो आया, उसने सोचा कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एक सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि बहुत देर से बेचारा भटक रहा था। उसने क्या किया, उसने जंप करना चाहा इसके ऊपर, जो पुल बना है उसके ऊपर अपनी बोट से जंप करने की कोशिश की। ठीक है, जंप करना चाहा एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए। तो ये जंप कैसे, किस तरीके से करेगा, जैसे कि मान लीजिए इस इंसान ने यहाँ पर जंप करने की कोशिश की, तो क्या रिएक्शन होगा और क्या एक्शन होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि जब ये जो इंसान है वो जंप करता है यहाँ पर, तो क्या होता है, क्या होता है, जब एक इंसान जंप करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो उसके पैर हैं, ठीक है, जब ये यहाँ से जंप करेगा तो जो उसके पैर है ना, वो एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे, किस पर, बोट पर। ठीक, बोट पर एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण यहाँ से ये जंप लेके जब यहाँ पे आएगा ना, तो जो बोट है ना वो पीछे के लिए हट जाएगी, क्योंकि एक ये फोर्स अपोजिट, जैसे कि ये जो फोर्स, ये जो बोट है वो एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसको मदद करने के लिए एक आगे के लिए एक फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सॉरी एक्शन फोर्स लगाएगी। लेकिन जब ये जहाँ पे जंप कर जाएगा ना, तो उसके पैरों से एक फोर्स लगेगा बोट के ऊपर, कि बोट पीछे के लिए खिसक जाएगी, तो वो होगा एक रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो इंसान है वो एक फोर्स लगाता है बोट के ऊपर, ठीक है, जिससे कि बोट पीछे चली जाती है, और वहीं वो जो बोट है वो इंसान के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिससे कि वो यहाँ पर पहुंच पाता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे जंप करेगा तो जो बोट है वो उस पर एक फोर्स लगाएगी जो कि आगे की साइड होगा, और जो इंसान जहाँ पे जंप करेगा तो वो पैरों से अपना एक फोर्स लगाएगा जो कि पीछे की साइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो इंसान है वो पीछे के लिए इस पर फोर्स लगाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अगर हम देखें तो जो बोट है वो उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि इंसान यहाँ पर जब कूद गया है, तो उस मतलब जो उनका जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो जब यहाँ पे कूद जाता है तो ये जो बोट है वो पीछे के लिए थोड़ा खिसक जाती है। ठीक, वो सेम जगह पे नहीं रहती, थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है, क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर फायर लग गई है, ठीक है, कहीं पर आग लगी हुई है, और उनको जो आग बुझाने वाले होते हैं उन लोग को फ़ोन किया। अब वो लोग आते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, उनका जो पाइप होता है वो इतना मतलब एक इंसान उसको पकड़ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, जो उनका पानी निकलता है ना उससे, किससे, पाइप से, तो उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि कोई एक इंसान उसको संभाल ही नहीं सकता। तो कई सारे इंसान उसको मिलकर संभालते हैं, कि उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, क्या भाई आप कैसे आग बुझानी है, कहीं आग लग जाती है तो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक पाइप है, यहाँ पे ये आग लगी हुई है, रेड वाला मैंने शो किया है कि कहीं कहीं पे ये आग लग गई है, बहुत भयंकर आग लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये पाइप है, ठीक, तो इसको कई लोग पकड़े हुए हैं, 3 लोग पकड़े हुए हैं, क्योंकि एक इंसान नहीं संभाल सकता इस पाइप को, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलकर इस पाइप को पकड़े हुए हैं, देन यहाँ पर ये पानी से इसको आग बुझा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में इसका क्या रूल है, हमने क्यों लिखा है इसको यहाँ पर, मीन्स क्या है हमारा। तो भाई मीन्स हमारा ये है कि जब ये जो पाइप है एक फोर्स लगाता है वाटर के ऊपर, तो क्या होता है, वाटर क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, भाई आग बुझा रहा है। ठीक है, ये काम है। तो जब पानी यहाँ से निकलता है ना, तो क्या होता है, जो पाइप है वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक्शन,
जो पाइप है वो एक फोर्स अप्लाई करता है, हम कह सकते हैं कि एक्शन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। जो पाइप वाटर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, कुछ समथिंग समथिंग बुलेट वाली कंडीशन है। लेकिन जो वाटर है वो भी एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, किसके ऊपर, पाइप के ऊपर। जो पाइप है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण वाटर बाहर आ पा रहा है, ठीक है। और जो फोर्स है वो भी एक अपोजिट फोर्स, मतलब जो वाटर है वो एक अपोजिट फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स लगाता है किसके ऊपर, पाइप के ऊपर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि भाई इसने एक्शन, पाइप ने एक एक्शन किया तो जो वाटर है उसने भी एक रिएक्शन किया उसके ऊपर, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। उसके 3 एग्जांपल्स थे, मैंने आपको डायग्राम बना बना के समझाया। पहला था गन वाला, रियल लाइफ एग्जांपल है। सेकंड था कि बोट से जंप करना है किसके ऊपर, एक पुल के ऊपर, ठीक है। और लास्ट है कि जब हम लोग फायर कहीं लग जाती है तो कैसे उसको बुझाते हैं, क्या क्या टीम वर्क होता है, और इतने सारे लोग उसे क्यों पकड़े होते हैं, क्योंकि भाई जो वाटर है ना वो भी एक फोर्स, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है एक पाइप के ऊपर, इसीलिए वो इंसान अकेला नहीं पकड़ सकता उसको, क्योंकि वाटर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है पीछे की साइड में, तो वो उसे कई सारे लोग पकड़ते हैं, वरना एक इंसान उस पाइप को नहीं संभाल सकता अपोजिट रिएक्शन के कारण, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।